यही बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं मेरे, तो आई विल रिकमेंड ऑलवेज जर्मनी को हमेशा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं पढ़ाई के लिहाज से। पढ़ाई बेस्ट है यहाँ पर, रिसर्च दुनिया की बेस्ट रिसर्च होती है जर्मनी में। ओके। और मेरे ख्याल से तो जर्मनी इज़ बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। काफ़ी दोस्त काफ़ी कंट्रीज़ में पढ़ते हैं, तो मैं अगर उनको अपने आप से कंपेयर करूँ, वो मतलब इतना खुश नहीं जितना मैं खुश हूँ। ओके ओके, तो इसकी खुशी की बात जो है वो पढ़ाई के लिहाज से पढ़ाई है, आपको जॉब अपनी फील्ड की मिलती है, आपने सिर्फ लैंग्वेज सीखनी है, आपको हर चीज़ मतलब लोग बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ सुमरो। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक बार फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि आज ख़ास इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको शेयर करने के लिए हमने दावत दी है। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान और पाकिस्तान का नाम लेता हुआ एक पाकिस्तानी स्टूडेंट हमारे सामने, जो यहाँ पे बर्लिन में स्टूडेंट्स का फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं और यहाँ पे मास्टर करने आए हुए हैं आईटी में। तो हम आज का जो टॉपिक है वो हमारी न्यू यूथ जो जनरेशन है, वो कई सवालात उनके जहन में होते हैं कि हम लोग यहाँ बर्लिन में या जर्मनी में किस तरह से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ आ सकते हैं और क्या क्या वे हो सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन हम अपने भाई अहमद वटो साहब से लेंगे। तो अहमद वटो साहब, प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर क्या कहते हैं मास्टर कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो 2 साल हो गया मुझे बर्लिन में रहते हुए, और इधर मैं ऐसा जॉब भी कर रहा हूँ, ऐसा वर्किंग स्टूडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो पाकिस्तान में कहाँ से हैं? पाकिस्तान है हूँ मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान से। और आपको 2 साल हो चुके हैं यहाँ? हाँ, तकरीबन 2 साल। और ये मास्टर आप कर रहे हैं, और मास्टर का ये फाइनल ईयर है आपका? थीसिस चल रहा है। थीसिस चल रहे हैं, अच्छा। चलें, उसके बाद प्रॉपर। तो आप हमारी न्यू जनरेशन जो न्यू यूथ है, जो सेकेंड ईयर में है या ग्रेजुएशन है या मास्टर हैं, उनको आप क्या राय देंगे? किस तरह से यहाँ पे ये जो स्टडी का सिलसिला है वो यहाँ किस तरह से शुरू कर सकते हैं? तो 2 चीज़ें हैं कि अगर आप 3 चीज़ें बल्कि कह सकते हो। अगर आप एफएससी के बाद भी आ सकते हो, आप बैचलर्स के बाद भी आ सकते हो, और आप क्या कहते हैं मास्टर के बाद भी आ सकते हो पीएचडी करने। चले, हम लोग इंटर वाले की बात करें कि अगर एफएससी जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त वो, हाँ, अगर 2 कंडीशंस हैं एफएससी वाले, एफएससी किया हो या अगर आपने ए लेवल किया हुआ है। अगर आपने मैट्रिक एफएससी की और या किसी ने ओए लेवल किया, तो ओए लेवल का ये होता है वो 13 ईयर होता है। 13 ईयर के बराबर जी। हाँ, तो यहाँ पे जर्मनी के अंदर बैचलर को स्टार्ट करने के लिए आपको 13 ईयर की एजुकेशन चाहिए होती है। ओके। जिसने ओए लेवल किया हुआ है, ओए लेवल, तो उसके लिए जो है यहाँ पे आके कोई पहले एक्स्ट्रा ईयर लगाना ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट जर्मनी के लिए बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। पाकिस्तान में B1 करे, B1 तक गोइथे या किसी इंस्टीट्यूट से जर्मन सीखे B1 तक, और डायरेक्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। ओके। और उसे एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसे यहाँ का। तो लेकिन B1 के बाद हो जाता है। B1 के बाद हो जाता है। अगर किसी ने एफएससी की हुई है तो उसको पाकिस्तान से B1 करके यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, और तो यहाँ पे 1 साल लगाना पड़ेगा, 1 साल अलग से पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट कोलीग में। अच्छा, वो 13वां साल, मतलब वो 13वां साल। अच्छा, वो 13वां साल वालों के लिए वो 13वां साल काउंट होगा स्टूडेंट। और जबकि जो आपका ओ लेवल है, जो ए लेवल के होते हैं, वो जो है वो डायरेक्ट आके, हाँ, वो डायरेक्ट आगे यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कहते हैं लग जाएंगे। तो स्टूडेंट कोलीग जो है वो डॉइच में होता है? स्टूडेंट कोलीग डॉइच में होगा, और B1 वहाँ से करके आते हैं तो वो पाकिस्तान से। यूँ भी हो सकता है कि आप B1 यहाँ वहाँ से करके आओ, जहाँ पे आके आप इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज भी होते हैं उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश वो कितने वो है, होती है उसमें? वो भी काफ़ी होती है। अगर आपसे जर्मन में नहीं होता, आपको लगता है कि तो आप इंग्लिश अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी, आप इंग्लिश। तो स्टूडेंट कोलीग जो होता है वो क्या इंग्लिश में भी होता है जो 13वां साल? नहीं, वो फिर आपको 13 साल पाकिस्तान से करके आना पड़ेगा, फिर इंग्लिश में। अच्छा, यानी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लें, उसका 1 साल आप कर लें और डायरेक्ट फिर आप इंग्लिश में यहाँ आ सकते हैं। वो आपका वो साल, यानी साल भी बचेगा और इंग्लिश में ही आप कर भी सकते हैं बैचलर। अच्छा, इसी तरह से फिर जो ग्रेजुएशन हैं लोग, उसके बाद आ जाती है बैचलर्स। जो बैचलर्स जो है उसका सीन ये है कि बैचलर्स वाले जो है ना, वो उनका तो बहुत, मेरे से मैं खुद बैचलर्स करके आया हूँ। तो पाकिस्तान में बैचलर करके अगर आप आते हैं तो डायरेक्ट आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश कोर्सेज होते हैं। ओके। तो उसके लिए DAT.D और unisys.d ये वेबसाइट है, यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो, वरना गूगल पे जाकर भी आप लिखो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ
जर्मनी, तो आपको वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी और कोर्सेज इंग्लिश दिखा देगा, वरना हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप इंग्लिश कोर्सेज सर्च कर सकते हो। ओके तो मास्टर के लिए आना तो सबसे आसान है, मैं कहूँगा मास्टर के लिए आना बहुत ईजी है। ओके और जहाँ पे आके आपको आगे ऐसा जॉब भी मिल जाए, क्योंकि आप बैचलर करके आते हो तो आपका एक्सपीरियंस भी होता है, आपको फील्ड से रिलेटेड थोड़ा सा नॉलेज भी होता है। तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज स्किल अगर पाकिस्तान से आप सीख आएँ जी। तो यहाँ पे आके आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है बैचलर के बाद आके। आप मतलब मास्टर करते करते साथ मास्टर- वर्किंग स्टूडेंट, जैसे मैं मास्टर भी कर रहा हूँ और साथ वर्किंग स्टूडेंट काम भी कर रहा हूँ। ओके, और वो उनके कितने घंटे होते हैं? 20 आवर्स अलाउ होते हैं 20 काम आवर करने अलाउ के। होते हैं। ओके, और रिलेटेड आपके कोर्स से रिलेटेड जॉब्स मिल जाती हैं? डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड है। आईटी में बहुत आसानी से मिल जाती हैं अगर आपके पास स्किल्स हैं। स्किल्स हैं तो अगर आप दूसरी कोई है फील्ड बिजनेस और वो आपको नहीं History मिलेगी, और- हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस आपके पास जर्मन की कोई वो हो, अच्छा अच्छा, सर्टिफिकेट German हो जाए। skills हो। हाँ सर्टिफिकेट ना भी आपको जर्मन बोलनी अच्छा, समझ German, नहीं आनी अच्छा, और हाँ। लिखनी पड़नी, मतलब ऐसे आप कह सकते हो बेस वाई मिनिमम हो आपके पास। ओके। तो यानी 13 साल पूरा करने के बाद भी वहाँ बच्चों को बेआइंस करना पड़ेगा लाजमी? मैं तो कहूँगा कि जिसने भी जर्मनी आना है तो वो जर्मन लैंग्वेज तो लाजमी ही है ऐसा सीखे, Okay. क्योंकि यहाँ पे आके जर्मन लैंग्वेज के अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीख लिया फिर तो मेरे ख्याल से कि कोई नहीं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपके खुला आपके ऊपर मतलब मैदान है और आपने खुद ही उसको अचीव करना जिस तरह वेरी करना। गुड। सिर्फ और जो जर्मनी में करना चाह रहे हैं उनके लिए ये कि वो एफएससी करने के बाद डायरेक्ट आ सकते हैं, स्टूडेंट क्लियर करें और फिर उसका ऑफ नामे टेस्ट वगैरह और फिर वो क्लियर करें। और बैचलर के बाद तो डायरेक्ट मास्टर की यूनिवर्सिटी ढूंढने उनकी रिक्वायरमेंट्स होती कोई हैं, प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जब इधर ही है तो। और इंग्लिश कोर्सेज में हो जाता है स्कूल से। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये स्टूडेंट के लिहाज से कि जो स्टूडेंट्स कितनी परसेंटेज होनी चाहिए और कौन से एफएससी ज़रूरी है या एफए या एफकॉम? एफएससी के आने के लिए 60-70% भी वहाँ में तो चल जाता है। ओके और बैचलर से अगर आपने मास्टर में आना है तो बैचलर की आपकी जीपीए 3 से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम वाले भी चल जाते हैं। आपका डिपेंड करता है GPA 3, मोटिवेशनल हाँ, लेटर ओके। आपका। मोटिवेशनल लेटर आपका अच्छा तो फिर आपको जीपीए भी उसमें कवर हो और ये जाती है। मोटिवेशनल लेटर कौन देते हैं और कौन खुद ही बनाते हैं? बनाना खुद ही पड़ता है कि बनाना आपका पड़ता है। मोटिवेशन क्या है क्या पढ़ने है? के लिए, कोर्स ओके। आपका सबसे अच्छा जिसका मोटिवेशन होगा वो उसी को ही रखा जाएगा। ओके। मेरी जीपीए कम थी बहुत ज़्यादा तो, लेकिन फिर भी मेरा मास्टर में एडमिशन हुआ तो काफ़ी लड़के जिनकी बहुत 2 जीपीए पे भी उनका 2.1 2.2 अच्छा, उस पे भी हो गया है। उन पे भी होता है। अच्छा तो अच्छा। लक भी काफ़ी मैटर करती है, वरना फिर आपको खुद रिसर्च करनी पड़ती है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट जीपीए हमें एक्सेप्ट करेंगी। ओके। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी जीपीए की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, जो 13 साल करने के बाद जो यहाँ आते हैं वो इंग्लिश में जो करते हैं उनके लिए कोई आइल्स वगैरह की कोई ज़रूरत, कोई रिक्वायरमेंट? आइल्स देना पड़ता है उनको। आइल्स देना पड़ता है। अच्छा, और आइल्स का बैंड क्या होना चाहिए जर्मनी के लिहाज से? 6.5। यानी 6 हो मिनिमम। हाँ ओके। अच्छा, तो यानी आइल्स और बे आइंस ये दोनों लाजमी हैं, समझे? बिल्कुल। ओके, ये 2 वे हो गए। और तीसरा वे आने का मास्टर के बाद कुछ है? मास्टर के बाद पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए। अच्छा, पीएचडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? पीएचडी की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको डायरेक्ट आपको दास स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अच्छा, आप दास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें पीएचडी के लिए, वो भी हो सकती है आपको। और वरना आपको अगर प्रोफेसर को आपको ये लेटर लिखना पड़ता है कि प्रोफेसर रिकमेंड करता है, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी का यहाँ प्रोफेसर की। को आप प्रपोजल भेजो, प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करता है तो उससे भी आपका वीज़ा लग के आगे फिर प्रोफेसर के साथ आप वो पीएचडी कर सकते हो। ओके, तो अच्छा, पीएचडी के लिए जो है उसकी कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट या उसका एक्सपीरियंस या क्या वो होता है? एक्सपीरियंस वगैरह वो तो आपके लेटर और आपके रिसर्च वगैरह जो आपने मास्टर में थीसिस किया उस पर डिपेंड करता है उस आपका। पर डिपेंड करता है। ओके, तो नो डाउट अगर आपने दास स्कॉलरशिप लेनी है आपकी जीपी अच्छी होनी चाहिए। ओके। अच्छा, उसमें भी जीपी का होता है रोल? बिल्कुल। तो जीपी मतलब उसमें 3 से प्लस कुछ नहीं 3.879 हाँ, इतनी ऐसा बहुत होना ज़्यादा 3.5 से above हो तो अब हो तो होगा। ओके, तो ये हो गए। और इसके अलावा स्टूडेंट के लिए आप क्या समझते हैं, क्या हर्डल्स होती हैं? और अच्छा, Hurdle- प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ये कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी सर्च करनी ओके, है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अपना आपने मतलब वो अपना जो सब्जेक्ट है वो आप सर्च कर लें, हाँ जो यूनिवर्सिटी सर्च कर लें, फिर उसके बाद अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वो वगैरह? हर क्या कहते हैं कि आप जहाँ से अप्लाई जिस यूनिवर्सिटी की हर लिंक अलग डिफरेंट करता है। सही। अक्सरों का डिफरेंट होता है कि रिक्वायरमेंट्स अक्सर के डिफरेंट का, तो हर वेबसाइट की डिफरेंट यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है, वो आपको वेबसाइट से पता लग जाएगा। ओके, अच्छा, ये सब वहीं से पता है। अच्छा, और साल में कितने सेमेस्टर मतलब कितनी बार एडमिशन का सिलसिला होता है? 2 दफ़ा
विंटर और समर। विंटर और समर। और स्टूडेंट्स को कब से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए? स्टूडेंट्स अगर आना चाहता है, जैसे समर में आना चाहता है जिसका शुरू होता है अप्रैल से, ओके। तो वो मतलब पिछले विंटर के स्टार्ट से ही, मतलब पिछले अक्टूबर से ही करना शुरू कर, यानी 6 महीने पहले से ही आप अपने आने वाली के लिए 6 महीने तो मैं कम कहूँगा, साल पहले आने से आप तैयारी, क्योंकि इस वक्त जो है अपॉइंटमेंट लेने के लिए एम्बेसी में साल से ज़्यादा टाइम चाहिए आपको। ओह, देख लें, जो ख़ास बात है वो यही है कि स्टूडेंट्स शायद सोचते हों कि हमने इंटर पास कर लिया है, 13वीं क्लास पास कर दिया, ए लेवल में है और हम लोग काम करेंगे। नहीं, आप एक साल पहले से ये सब प्रोसीजर आप कंप्लीट करें, ताकि जो रिसर्च है, जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, ये सब कुछ। और इसके अलावा जो इन्होंने ख़ास पॉइंट बताया है वो अपॉइंटमेंट, ये ज़्यादा में ज़्यादा आपको 6 महीने साल तो आपको अपॉइंटमेंट में लगते हैं। तो फिर ये ना हो कि आपका साल ही पूरा ज़ाया, क्योंकि एक अगर सेमेस्टर गया तो दूसरे सेमेस्टर तक यानी आपका साल पूरा ज़ाया हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिसर्च जो है वो 8 से 12 महीने के अंदर अंदर आपको करनी है। और क्या ख़ास बताना चाहेंगे इस हवाले से स्टूडेंट को? यही बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं मेरे, तो आई विल रिकमेंड ऑलवेज जर्मनी को हमेशा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं पढ़ाई के लिहाज से। पढ़ाई बेस्ट है यहाँ पर, रिसर्च दुनिया की बेस्ट रिसर्च होती है जर्मनी में। ओके। और मेरे ख्याल से तो जर्मनी बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। और आगे इधर सुकून लाइफ है और आपको कोई ऐसे हर्डल भी नहीं है, हर चीज़ बहुत सुकून स्मूथली चलती है और पढ़ाई बहुत अच्छी है, और मतलब कोई आप पे प्रेशर नहीं होता। ओके। तो मेरे लिहाज से स्टूडेंट तो और आपने वैसे दूसरी कंट्रीज़ को भी आपने मेरे काफ़ी दोस्त काफ़ी कंट्रीज में पढ़ते हैं, तो मैं अगर उनको अपने आप से कंपेयर करूँ, वो मतलब इतना खुश नहीं जितना मैं खुश हूँ। ओके, तो इसकी खुशी की बात जो है वो पढ़ाई के लिहाज से पढ़ाई है, आपको जॉब अपनी फील्ड की मिलती है, आपने सिर्फ लैंग्वेज सीखनी है, आपको हर चीज़ मतलब लोग बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ पे। लोग बहुत फ्रेंडली हैं और मतलब आपको मतलब कैसे लगता नहीं कि आप दूसरे कंट्री में कभी कभार, मतलब कि बहुत अच्छी अपनी फीलिंग, मतलब कभी ऐसे कोई रेसिज्म इतना नहीं है। कभी कभार कहीं दूसरे सिटीज़ में होता वो एक दुख का, तो हर जगह इतना हो जाता है। बिल्कुल। और आप तो प्रेसिडेंट हैं पूरे स्टूडेंट फेडरेशन के पाकिस्तान के हवाले से, तो आप तो जानते होंगे मसले मसाइल जो स्टूडेंट के खास तौर क्या मसले मसाइल मैक्सिमम यही हो सकता है कि स्टूडेंट को जॉब शुरू में आके और जॉब नहीं मिल रही, स्टूडेंट को सारी बात शुरू में आके जॉब्स का मसला होता है। नो डाउट एग्री, जॉब्स का इशू शुरू में आके होता है। तो और जॉब भी कर लेते हैं, और जॉब भी हो जाता है, मैं खुद करता रहा हूँ स्टार्ट में, तो हर कोई करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जॉब तो हर कोई करता है शुरू में, तो और जॉब भी आपको क्या कहते हैं सुकून से मिल जाती है। और आपको क्या कहते हैं मसला जो होता है आपको वो शुरू में आके 1-2 महीने आपको लगता है सेट होने में, घर ढूंढने में, प्रोसीजर समझ आते हैं। यहाँ पे मेल्डूम के इशू होते हैं, आपको टैक्स आईडी आपको चाहिए होती है, बहुत सारे कंपनी आपको इंश्योरेंस के होते हैं, सोशल सिक्योरिटी, काफ़ी ऑफिस के आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारी क्या कहते हैं जो PSA का पेज है उस पर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, आपने कैसे वहनू और काफ़ी सारे लिंक्स दिए हुए आपने कैसे वहाँ पे PSA कौन सा PSA ऑफिशियल बर्लिन के नाम से हमारा पेज है। PSA, अच्छा PSA ऑफिशियल, इनका जो है जहाँ की ये प्रेसिडेंट हैं स्टूडेंट्स के, इनका ऑफिशियली पेज है PSF ना, PSA पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन। तो उनको आप तलाश करेंगे तो उसमें आपको बहुत से लिंक मिलेंगे, बहुत से कॉन्टेक्ट मिलेंगे, बहुत से नेटवर्क मिलेंगे। और ख़ास तौर पे अगर आपके कोई कुछ ऐसे क्वेश्चंस हुए तो बाद में आपको एंटरटेन किया जाएगा। सर्च तो लाजमी है, आपको मेहनत लाजमी। अगर आप कहेंगे बैठे बैठे या किसी को मैं पैसे दे दूं वो करवा दे, तो ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। अगर आप पैसे दे के ही आएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें यूरो ब्लॉक अकाउंट का कुछ वो ये होता है, अगर आप पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो इधर होता है कि जर्मनी में गवर्नमेंट जो है ना, हर जिसके पास जॉब नहीं है, जर्मनी हुकूमत हर किसी को ना हर महीने 800 यूरो देती है। ओके। अगर आप नहीं पे कर सकते, अगर आप रेफ्यूजी हैं या अगर आपने कोई मतलब कहते हैं असाइलम जो भी सीकर हैं, तो आपको पैसे देती है। सही। तो कहती है स्टूडेंट्स जब पढ़ने आ रहा है तो उसका 1 साल का ब्लॉक अमाउंट रखें। अगर उसको 1 साल में जॉब वगैरह तंगी होती है तो उसका इतना पैसा हो कि वो अपना चला सके साल तक। तो साल तक के बाद मतलब खुद ही सेट हो जाता है, फिर खुद कमाने लग जाता है। तो बस यही था इशू थोड़ा सा। ये जो मेन इशू है ये ब्लॉक अमाउंट इस वजह से है। हाँ, और ये इनको जो है ना स्टूडेंट को करने में थोड़ा सा हाँ, बाकी तो डॉक्यूमेंटेशन है। बाकी आप वहाँ पे आप यहाँ पे आपको पैसे मिल जाते हैं पाकिस्तान, यहाँ पे आके अपना कमाएं, पाकिस्तान भेज भी सकते। इंशाल्लाह ताला फिर मजीद आपसे रहेगी, अगर कुछ हमारे व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनको बाद में हम इंटरटेन करेंगे बिल्कुल सर। तो इजाज़त दें नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपने दोस्त अपने भाई मोहम्मद आरिफ सुमरो को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया
तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो हैं वो आपको हमेशा मिलती रहेगी। और हेल्थ से रिलेटेड आपको पता है मेरा चैनल है। और अहमद साहब, आप हेल्थ के हवाले से क्या करते हैं, आप क्या समझते हैं हेल्थ को? हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है, क्या कहते हैं, लाइफ के लिए। तो आप, मैं यही कहूँगा कि कुछ नहीं तो स्पोर्ट्स करते रहें हफ्ते में 2-3 दफ़ा। तो स्पोर्ट्स इतने ज़रूरी है। आपको फिजिकल आपको थोड़े से, और सुबह उठ के थोड़े से पुशअप चिनअप थोड़ा सा कर लिया, काफ़ी इनफ है। अगर नहीं भी होते तो मतलब वीकेंड पे आप स्पोर्ट्स कर लें। स्पोर्ट्स कर लें, यानी आप अपनी बॉडी को जो है मूविंग में रखें और अपने आप को जो है ना हेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है। चलें, बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।